जय भारत साथियों, मेरा नाम है आशीष विवेकी। साथियों, मैं आपको जो मैं महसूस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको नहीं लगता कि देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी, कांग्रेस और ऐसे अन्य दल बड़े बड़े, इन सबके बड़े बड़े जो नेता हैं वो मिलकर लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को शोषण कर रहे हैं, उनकी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें गुलाम बना रहे हैं। एक लोकतंत्र का बहाना देकर, जनता की सेवा के लिए लोकतंत्र का बहाना देकर और राजनीति के बहाने में लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन बना रहे हैं, संघर्ष पैदा कर रहे हैं, उनकी आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास को पूरा होने से रोकते हैं। आपको नहीं लगता, अगर आप गहराई में जाके सोचेंगे, अपनी सभी समस्याओं का कारण जानेंगे, तो अंत में यही समझ में आता है मुझे तो अभी। और ये लोगों को मूर्ख ऐसे बनाते हैं। मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि अभी ना एक फालतू का मुद्दा छेड़ देते हैं ये लोग, बड़े बड़े लीडर, जिसका कोई जनता की समस्या समाधान से कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसी फालतू की चीज़ उड़ा देते हैं और मीडिया में बिखेर देते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं, वो बिहार चुनाव में क्या मुद्दा लेकर घूम रहे हैं? वोट चोरी हुआ, वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं। वो सिर्फ इससे ये बताना चाह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग ने या बीजेपी मिल के वो कुछ गलतियां हुई होगी, है ना। ये बात आपने बता दी भाई, हाँ वोट चोरी हो सकती है, वोट में गड़बड़ हो सकती है, चुनाव आयोग के कर्मचारियों से गलती हो सकती है और बाकी पार्टी से भी हो सकता है गलती हुई होगी। पर आपने बता दिया ना, लोगों को समझ में आ गया। एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, भाई समझ गए उस बात को। लेकिन उसको ही तुम चुनाव जीतने का मुद्दा बनाओगे क्या? ये सही नहीं है। चुनाव आप उस पर शिक्षा पे लड़िए। आप शिक्षा के आंकड़े बताइए, देश में क्या है। गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बराबर शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं? कितने बच्चे 5वीं तक 10वीं तक करके छोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते आगे, है ना। उनके लिए अवसर नहीं है। संविधान के खिलाफ जो वातावरण बन रहा है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी जिला चिकित्सालय पहुंच जाओ तो वहाँ कैसे व्यवहार करते हैं, पैसा मांगते हैं, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी बहुत सी समस्याएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की समस्याएं हैं। रोजगार, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, ये आप इन चीज़ों को मुद्दा बनाइए ना चुनाव में। राहुल गांधी वोट चोर यात्रा निकाल रहे हैं। भाई समझ गया, हाँ गलती हुई है, पर आप जो राजनीति किस लिए है? तुम किस लिए नेता बने फिर रहे हो? संविधान को कैसे लागू करना है, उस पर बात करो ना। है तुम जो यात्रा करके लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो बार बार कि इन्होंने चोरी करी, हमें वोट दे दो। अबे वोट तुम्हें क्यों दे भाई? हम वोट देंगे, तुम बताओ क्या करोगे, समस्याएं बताओ, मैं आंकड़े बताओ, देश के आंकड़े जाहिर करो, अपना बजट बताओ, कितना पास के कहाँ कैसे काम में लगाए वो। भाई शिक्षित करो लोगों को, राजनीतिक रूप से जागरूक करो। और ये नेता फालतू दिखावे नेता संविधान लेके खड़े हो जाएंगे कॉपी और बस कहेंगे संविधान बचा रहे हैं। ऐसे बचाया जाता है संविधान? है संविधान के अंदर क्या लिखा है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय सबको मिले, आर्थिक सामाजिक रूप से वो स्वतंत्र कैसे हो, उनके जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, संविधान ये बोलता है। संविधान के अंदर ये है। ये सारी चीज़ें बताने का मतलब है, ये सारी चीज़ें लागू करने का, ये सारी चीज़ें लेकर आने का मतलब है संविधान बचाना। संविधान लेके खड़े हो जाना ये नहीं होता संविधान बचाना। भाई तुम लोग बड़े बड़े नेता लोगों को मूर्ख समझते हो। तुम्हें पता है लोग नहीं सवाल पूछते, लोग तो पागल हैं। हम जो बना देंगे वही उनके लिए मुद्दा, वही हो जाएंगे। भाई सुधार करो, जागरूकता लेकर आओ। नेता हो तो मतलब राजनीतिक रूप से जागरूक करो, असली चीज़ों से जाहिर कराओ। ओके, जय भारत, जय संविधान।